नमस्कार, आई एम चारू कांडपाल वर्किंग एज शिक्षक संकुल इन डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, उत्तर प्रदेश। समृद्ध मॉड्यूल में भाषा, हिंदी व गणित इन दो विषयों पर मुख्य रूप से बात की गई है। हिंदी भाषा के लिए 3 स्तर निर्धारित किए गए हैं। स्तर 1 जिसमें कक्षा 1 के बच्चे, स्तर 2 जिसमें कक्षा 2 और 3 के, स्तर 3 जिसमें कि कक्षा 4 और 5 के बच्चे आते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक विद्यालय में 3 हस्त पुस्तिकाएँ, 3 समृद्ध मॉड्यूल भाषा के लिए प्रोवाइडेड हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 1 के लिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 में भाषा के लिए 40-40 मिनट के 3 कालांश मिले हैं, यानी कि 120 मिनट। सबसे पहला सप्ताह जो बोला गया है उसे शून्य सप्ताह बोला गया है। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि इन पूरे 8 सप्ताहों में जो हमें बच्चों के लिए कार्य करना है वह मुख्य रूप से 2 लर्निंग आउटकम्स पर बेस्ड होगा। पहला मौखिक भाषा विकास और दूसरा डिकोडिंग। इन्हीं दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक गतिविधि करनी है। तो पहला सप्ताह जो शून्य सप्ताह है, इसमें बच्चों को सहज बनाया जाएगा। बच्चों से खेल, गतिविधियाँ, कविताएं, कहानी कराते हुए बच्चों से टीचर्स अपना एक रिलेशन डेवलप करेंगे और जिससे कि बच्चे विद्यालयी परिवेश से स्वयं को कंफर्टेबल फील कराएं, स्वयं को स्वीकृत फील करें। शून्य सप्ताह की गतिविधियाँ हो जाने के बाद अगला सप्ताह जो है उसमें बच्चों से पहले 40 मिनट में, यानी कि फर्स्ट पीरियड में हमें मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है। सबसे शुरू के जो 5 से 7 मिनट हैं उसमें हमें बच्चों को एक अनुकूल माहौल देना है और आगे के 25 से 30 मिनट पर उनमें हमें कविता, कहानी, इन सारी गतिविधियों से हमें उनके साथ शिक्षण कार्य करना है। इन सारी गतिविधियों के बारे में डेप्थ से मॉड्यूल में पेज वाइज सब कुछ मेंशन किया गया है, जिसमें कि सहज 1, कलरव 1 और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग करना भी बताया गया है। पीरियड 2 में, यानी कि दूसरे और तीसरे कालांश में, जिसमें कि हमें टोटल 80 मिनट मिल रहे हैं, इसमें हमें डिकोडिंग पे वर्क करना है और साथ में ध्वनि चेतना, वर्ण पहचान, मात्रा, ब्लेंडिंग और शब्द पठन, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए गतिविधियाँ करानी है। प्रत्येक गतिविधि के बारे में जानकारी दी गई है मॉड्यूल्स में, उन्हें अच्छे से रीड करके उन्हें अपनाया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना है कि पूरे 8 सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह के 6ठे दिन मौखिक रूप से आकलन करना है, जिसे कि सतत आकलन क्रिया बोला जा रहा है, और साथ में पुनरावृत्ति, रिवीजन वर्क करना है। बच्चों की जो भी प्रोग्रेस है उसे एक टेबल बनाकर उसमें हमें नोट करते हुए चलना है। स्तर 2 यानी कि कक्षा 2 और 3 के लिए हिंदी भाषा के लिए 3 कालांश मिले हैं, 120 मिनट मीन्स 40 मिनट पर पीरियड के लिए। तो यहाँ पर हम कालांशों के विवरण पर जाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि शून्य सप्ताह में, जो कि सबसे पहला सप्ताह है, उसमें हमें सारे बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करना है। बेसलाइन असेसमेंट के लिए इस मॉड्यूल में सबसे लास्ट के पेजेस में कुछ शब्द कार्ड और कुछ पठन कार्ड दिए गए हैं, जिन्हें हम असेसमेंट टूल की तरह लेंगे। इनकी मदद से ही बच्चों का आकलन करेंगे। बच्चे को अपने पास बुलाकर हम शब्दों को पढ़ने को कहेंगे और प्रत्येक बच्चे को एक शब्द पढ़ने के लिए कम से कम 5 सेकंड अवश्य देंगे। यदि बच्चा 5 सेकंड में वह शब्द नहीं पढ़ पाता है तो उसे हम अगला शब्द पढ़ने को कहेंगे। और यदि बच्चा एक बार शब्द को गलत पढ़कर पुनः सही पढ़ लेता है तो उसे हम सही पठन मानेंगे। तो इस तरह से जो बच्चा हर शब्द को पढ़ते हुए जाएगा उसके लिए 1-1 अंक देते जाएंगे और जो जिस शब्द को नहीं पढ़ पाएगा उसके लिए 0 अंक देंगे। सारे अंकों को गिनकर जिस बच्चे के 10 या 10 से कम अंक आते हैं वह स्तर 1 में आएगा और जो बच्चा 11 या 11 से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है वह स्तर 2 में कहलाएगा। तो यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट करने के बाद बच्चों का स्तर निर्धारण करने के बाद ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे, समूह बना लेंगे। 2 स्तरों के बच्चों का 2 समूहों का निर्धारण होने के बाद 3 कालांश दिए गए हैं। उसमें से सबसे पहले कालांश में रिमीडियल टीचिंग करी जाएगी, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण, और यह शिक्षण बच्चों के स्तर के अनुसार किया जाएगा। स्तर 1 के बच्चों पर वर्ण, मात्रा और शब्द पहचान पर कार्य होगा, जबकि स्तर 2 के बच्चों के साथ शब्द और वाक्य निर्माण पर कार्य होगा। इन दोनों ही स्तरों पर मुख्य रूप से हमें मॉड्यूल में दी गई
जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी सहायक सामग्रियां हैं, उनका प्रयोग करते हुए ही कार्य करना है। इसके बाद अगले कालांश में यानी कि 2 और 3 पर हमें जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी बच्चों को शिक्षण कार्य करना है, वह उनके स्तर के अनुसार होगा और डिकोडिंग लर्निंग आउटकम पर बेस्ड होगा। कालांश 1 और कालांश 2 व 3 में जिन भी गतिविधियों को हमें कराना है वह पूरा डिस्क्राइब करके इस मॉड्यूल में साप्ताहिक रूप से, दैनिक रूप से डिस्क्राइब किया गया है। उसे हम जाकर देखेंगे और उसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन बच्चों का हमें सतत आकलन करते रहना है और यह आकलन मौखिक रूप से होगा और साथ में उनको हमें एक लिस्ट में अंकित भी कर लेना है। 8वें सप्ताह जिस तरह से हमने बच्चों का स्टार्टिंग में बेसलाइन असेसमेंट किया था, बिल्कुल उसी तरह से हम 8वें सप्ताह में एंड लाइन असेसमेंट करेंगे। एंड लाइन असेसमेंट के लिए हम बेसलाइन की तरह ही दिए गए आकलन प्रपत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। स्तर 1 और स्तर 2 के लिए शब्द कार्ड और पठन कार्ड का, और इसके बाद उनके द्वारा प्राप्त दक्षताओं को हम एक तालिका में अंकित कर लेंगे। नेक्स्ट है स्तर 3। स्तर 3 में कक्षा 4 और 5 के बच्चे आते हैं। कक्षा 4 और 5 के लिए भाषा के लिए 2 कालांश प्रोवाइड किए गए हैं और प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा, यानी कि 80 मिनट हमें मिलते हैं स्तर 3 के लिए। शून्य सप्ताह में हम सभी जानते हैं कि बच्चों को सहज बनाने के साथ साथ कक्षा 4 और 5 के सभी बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट भी किया जाना है। बेसलाइन असेसमेंट को करने के लिए हम मॉड्यूल के लास्ट पेजेस में दिए गए पठन कार्ड का एज अ टूल यूज़ करेंगे। इस टूल में प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक शब्द पढ़ने को कहेंगे। एक शब्द के लिए कम से कम 5 सेकेंड दिए जाएंगे। 5 सेकेंड में जो बच्चा पढ़ लेता है वह वहाँ पर सक्षम माना जाएगा, उसे 1 अंक मिल जाएगा उस शब्द के लिए, और यदि वह पढ़ने में असक्षम होता है तो उसे अगला शब्द पढ़ने को कहा जाएगा। इस तरह से जो बच्चा 15 या 15 से कम शब्द पढ़ने में सक्षम है वह एक स्तर में जाएगा, और जो बच्चे 15 से ज़्यादा शब्द पढ़ लेते हैं वह दूसरे स्तर में होंगे। इस तरह से स्तर 3 में 2 समूहों का निर्माण किया जाएगा। एक स्तर 1 के बच्चे जो कि 15 से कम शब्द पढ़ पाते हैं, और दूसरे समूह के वे बच्चे जो 15 या 15 से ज़्यादा शब्द पढ़ लेते हैं। इस तरह से समूहों का निर्माण हो गया। हमें यह भी ध्यान रखना है कि स्कोरिंग प्रपत्र भी तैयार करना है, जैसा कि मॉड्यूल में उसका फॉर्मेट दिया गया है उसी तरह से हम सभी अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उसे बना लेंगे और प्रत्येक बच्चे की जो भी प्रोग्रेस है वहाँ पर उसे मेंशन कर देंगे। अब बेसलाइन असेसमेंट करने के बाद स्तरों का निर्धारण भी हो चुका है। अब हम आएंगे पीरियड वाइज टीचिंग वर्क में। तो सबसे पहला पीरियड उपचारात्मक शिक्षण का होगा। यहाँ पर जो भी शिक्षण कार्य किया जाएगा वो बच्चे के स्तर के अनुसार होगा। यहाँ पर स्तर 1 और स्तर 2 के बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में बैठाने के लिए सुझाव दिया गया है। तो स्तर 1 के बच्चों को कक्षा 4 में बैठाया जा सकता है, स्तर 2 के बच्चों को कक्षा 5 में बैठाकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। स्तर 1 में बच्चों को वर्ण पर, शब्दों पर और वाक्य आधारित कार्य पर गतिविधियां कराई जाएंगी। प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन वीकली असेसमेंट यानी कि साप्ताहिक आकलन किया जाएगा और साथ में पुनरावृत्ति कार्य होगा। यह भी ध्यान रखना है कि स्तर 1 के बच्चों के लिए हम क्लास 2 की प्रेरणा सूची में डिकोडिंग के लिए दी गई सारी दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए गतिविधियां कराएंगे, और स्तर 2 के बच्चों के लिए कक्षा 3 और 4 की प्रेरणा सूची में संबंधित दक्षताओं पर आधारित गतिविधियां कराएंगे। इन सारी गतिविधियों या शिक्षण के तरीकों के बारे में पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है इसी मॉड्यूल में। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं का प्रयोग करना है और सहज और साथ में इस समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत ही हमें बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं भी प्रोवाइड की गई हैं। उन्हें भी हमें आवश्यकता अनुसार, स्तर अनुसार बच्चों के लिए उन्हें प्रयोग करना है। इस तरह से पहला कालांश पूरा हुआ। दूसरे कालांश में बच्चों के साथ कक्षा अनुरूप पाठ आधारित गतिविधियां कराई जाएंगी। बच्चों के पाठ से संबंधित शिक्षण कार्य, अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, इन सभी का विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्शन है इसी मॉड्यूल में। दूसरा विषय है गणित विषय। गणित विषय के अंतर्गत 3 स्तरों का निर्धारण किया गया है। क्लास 1 और 2 स्तर 1 में है, क्लास 3 और 4 के बच्चे स्तर 2 के बच्चे और क्लास 5 के बच्चे हैं स्तर 3 में। गणित शिक्षण कार्य करने में 2 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। गति बढ़ाने
और समझ बढ़ाने संबंधी। गति बढ़ाना यानी कि रेपिटिशन और समझ बढ़ाना यानी कि एप्लीकेशन। ये 2 बिंदु कॉमन होंगे क्लास 1 से लेकर 5 तक। अब हमें स्टार्ट करेंगे क्लास 1 और 2 के लिए शिक्षण कार्य। क्लास 1 और 2 के बच्चे स्तर 1 में आते हैं और इनके लिए कोई भी बेसलाइन असेसमेंट नहीं किया जाना है। इन बच्चों के पढ़ाने के लिए कुछ बुनियादी संक्रियाएं, कुछ लक्षित दक्षताएं हैं और उप दक्षताएं हैं जो कि मॉड्यूल में अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखी हुई हैं। उदाहरण के तौर पे संख्या ज्ञान होना 1 से 100 तक, जिसमें 91 से 99 तक संख्या पहचान, मात्रा पहचान, संख्या का नाम, ये सभी उप दक्षताएं हैं। दूसरा लर्निंग आउटकम है संख्या पैटर्न 100 तक। इसके अंदर स्किप काउंटिंग, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बीच में, ये सारी चीज़ें उप दक्षताओं के अंतर्गत आ जाएंगी। अन्य है जोड़ घटाव 2 अंकों के साथ और 1 अंकीय गुणा। यह स्तर 1 यानी कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए लक्षित दक्षताएं हैं। इन बच्चों को पढ़ाते समय हमें प्रत्येक सप्ताह के 6ठे दिन सतत आकलन करना है। सतत आकलन के लिए जो भी प्रपत्र बनेंगे वो उप दक्षताओं पर आधारित होंगे और उन प्रपत्रों का निर्माण शिक्षक अपने अनुसार कर सकते हैं। बच्चों का आकलन करने के बाद वे कहीं पर अपने पास एक स्कोरिंग प्रपत्र या तालिका में उनकी प्रोग्रेस को अंकित कर लेंगे और पूरे 8 सप्ताहों के बाद बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट लिया जाएगा। अगला स्तर है 2, जिसमें कि कक्षा 3 और 4 के बच्चे हैं। कक्षा 3 और 4 के सभी बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट, सतत आकलन और एंड लाइन असेसमेंट, तीनों प्रकार के आकलन किए जाने हैं। 0 सप्ताह में ही ये आकलन कर लिए जाने हैं। बेसलाइन असेसमेंट के लिए मॉड्यूल के स्तर 2 का जो मॉड्यूल है, इसमें लास्ट के पेजेस में स्तर 1 और स्तर 2 के लिए आकलन प्रपत्र या टूल्स दिए गए हैं। इन्हीं टूल्स का प्रयोग करके हम बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करेंगे और मॉड्यूल्स में दिए गए प्रारूप पर स्कोरिंग प्रपत्र बना लेंगे। बच्चे जिन प्रश्नों को हल कर लेते हैं उनके आगे A और जिन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं उनके लिए B अंकित कर देंगे और उनके स्कोर्स के अकॉर्डिंग 2 ग्रुप्स बना लेंगे। ग्रुप 1 के वे बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न हल नहीं कर पाए और ग्रुप 2 के वे बच्चे जो कि स्तर 1 के सारे प्रश्न हल कर चुके हैं लेकिन स्तर 2 के कुछ प्रश्न हल नहीं कर सके। इस तरह से हमें 2 ग्रुप्स मिल जाएंगे। मैथ्स की टीचिंग में हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों ग्रुप्स एक ही क्लास में रहकर पढ़ाई करेंगे, अलग अलग क्लासेस में इनको नहीं बिठाया जाना है। इनके टीचिंग वर्क के लिए मॉड्यूल में साप्ताहिक और साथ में प्रतिदिन की दैनिक योजनाएं अच्छे से वर्णित हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि जो पहला कालांश है, गणित के लिए हमें 2 कालांश दिए जा रहे हैं 40-40 मिनट के। तो पहला जो कालांश है वह अवधारणा निर्माण पर आधारित होगा। इसमें प्रारंभिक 15 मिनट जो है वह निर्देशित की गई एक्टिविटीज़ और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं और अन्य सहायक सामग्रियों की सहायता से शिक्षण कार्य किया जाएगा। अगले 15 मिनट में वर्कबुक व एक्टिविटीज़ NCERT किट के हेल्प से, लास्ट के 5 मिनट्स में होमवर्क और बच्चों का आकलन किया जाएगा। बच्चों को होमवर्क हमें अवश्य देना है और कुछ ना कुछ उनके परिवेश से रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क भी देने हैं, जैसे कि वे अपने घर के सभी सदस्यों को गिनकर लाएं, उनमें से मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं यह गिनकर लाएं, या फिर उनके आसपास जितने भी जीव जंतु हैं उनके पैरों को गिनकर लाएं। इस तरह से उन्हें कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स देने हैं। कालांश 2 है, इसमें अभ्यास सत्र होगा ये एक तरह से। तो इसमें शुरू के 15 मिनट पर NCERT किट या गतिविधियाँ, वर्क कार्ड, पोस्टर्स, इन सब पे आधारित होगा। अगले 15 मिनट कक्षा कार्य होगा। इसमें भी हमें अभ्यास पर, बच्चों के अभ्यास कार्य पर बहुत ध्यान देना है, वह प्रश्नों पर अभ्यास अवश्य करें। अगले 5 मिनट होमवर्क और लास्ट के 5 मिनट आकलन। इस तरह से प्रतिदिन गणित शिक्षण कार्य में हमें 2 कालांशों में शिक्षण कार्य करना है और 8 सप्ताह पूर्ण होने के बाद हमें बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट करना है। एंड लाइन असेसमेंट के लिए हम बेसलाइन असेसमेंट के टूल्स का ही प्रयोग कर सकते हैं। हम उसमें डिजिट्स को, अंकों को बदल सकते हैं प्रश्नों की प्रकृति को परिवर्तित किए बिना। इस तरह से एंड लाइन असेसमेंट करके बच्चों का स्कोर कार्ड बना लेंगे।
अगला स्तर है 3, जिसमें कि कक्षा 5 के बच्चे हैं। स्तर 3 के लिए भी गणित विषय के लिए 2 कालांश मिले हैं। प्रत्येक कालांश 40 मिनट का है। शून्य सप्ताह में बच्चों को सहज बनाने के साथ में बेसलाइन असेसमेंट करना है। असेसमेंट करने के लिए मॉड्यूल के लास्ट के पेजेस में आकलन प्रपत्र एज अ टूल दिए गए हैं, जिनका प्रयोग करके असेसमेंट किया जाएगा। और स्कोरिंग प्रपत्र में बच्चों के द्वारा हल किए गए प्रश्नों की प्रगति मेंशन कर ली जाएगी। बच्चों के द्वारा अचीव किए गए मार्क्स या फिर सॉल्व कर लिए गए प्रश्नों के आधार पर उनका ग्रुप फॉर्मेशन किया जाएगा। मैक्सिमम 3 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के। यहाँ पर सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ाना है। इस मॉड्यूल में कुछ लक्षित दक्षताएं और उप दक्षताएं लिखी गई हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर हमें बच्चों पे शिक्षण कार्य करना है। पहले कालांश में अवधारणा निर्माण पर कार्य होगा और दूसरे कालांश में अभ्यास कार्य पर। पूरे 8 सप्ताहों के लिए पूरी साप्ताहिक योजना, दैनिक योजना और जितनी भी सहायक सामग्रियों का हमें प्रयोग करना है वह वेल डिस्क्राइब्ड है। सभी उसको स्टडी करके अपनी अपनी क्लासेस में एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बच्चों के लर्निंग गैप को कम कर सकते हैं। थैंक यू।